हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो? आई होप आप ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं उठी थी सवेरे, कपड़े धोने वाले पड़े थे। नन्नू गया हुआ था, उसके भी कपड़े थे, मेरे भी कपड़े थे, कंचन के भी, प्रियांश के भी। सबके कपड़े धोने वाले पड़े थे इधर, क्योंकि जब नन्नू चला जाता है और प्रियांश मेरे पास ही रहता है, कंचन भी मेरे पास ही रहती है, तो मैं लगी थी कपड़े धोने के लिए सुबह सुबह। तो आप मेरे को बहुत अच्छे कमेंट करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। एक दो कमेंट होते हैं जो गलत आते हैं, मैं सबको हार्ट देती हूँ। जब भी कल भी मेरी वीडियो जो थी बहुत अच्छी थी। तो मैं देखो, कंचन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उससे उठा भी नहीं जाता। मैंने उसको बहुत समझाया, आप लोग भी समझाते हो, जो उसके सपोर्टर हैं वो उसको बहुत समझाती है। मैं भी बहुत समझाती हूँ कि तेरी तू अपनी सेहत देख पहले। उसका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, लोगों की बातें सुन सुन के, लोगों की बातें सुन सुन के इतना बीपी डाउन चला गया कि ड्रिप लगवाने पड़ रहे हैं। ठीक है, इतना समझाती हूँ मैं उसको कि लोगों की बातों को छोड़ दे, जो बोलने वाले बोलते रहेंगे, तू अपना काम करती रह। यूट्यूब पे गालियाँ देने वाले देते रहेंगे। अगर तेरियाँ इतना ही अच्छी सहेलियाँ होती तो तेरे ऊपर ये वीडियो ना बनाती, जो वीडियो बनाती हैं तेरे विरुद्ध में सहेलियाँ होके क्या दिखाती हैं, सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में, व्यूज लेने के लिए उसको बुरा भला कहती हैं। ये नहीं देखती कि हम उसके साथ कितना साथ दिया, एक दूसरे ने कितना कुछ करा, ये नहीं देखती। सिर्फ उसके ऊपर व्यूज बना रही हैं, व्यूज ले रही हैं उसके विरुद्ध में बना बना के वीडियो। तो मैं उसको इतना समझाती हूँ। आप लोग कई हैं बीच में जो उसके सपोर्टर हैं, वो भी समझाते हैं। आप मेरे को भी बोलते हो कि आंटी जी उसको समझाओ कि यूट्यूब के ऊपर कुछ ना लेके आए। मेरे को मैसेज करे हुए थे, मुझे पता है, फिर भी मैं इसको समझाती रहती हूँ कि तू कुछ ना बता, अपना घर चला अच्छे से, अपनी लाइफ देख। लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही इसकी लाइफ जो है ना, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही कि वो ये अच्छे से क्यों है रहती, क्यों इसका घर बस गया। जो हेटर है मैं उनको बोल रही हूँ, दूसरों को नहीं बोल रही। जो ये मैं बिछा रही थी चादरें, नन्नू भी साथ में करवा रहा था, क्योंकि कपड़े मेरे ज़्यादा थे धोने वाले। मैं लगी हुई थी सवेर की, उठ के लगी हुई थी। तो आज नन्नू भी मैं कहता मैं करवा देता हूँ साथ में। मैंने सिर्फ उससे चादरें बिछवाई, बाकी काम तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। प्रियांश भी आने वाला है, प्रियांश भी इधर आता है, सवेरे ही आ जाता क्योंकि उसकी मम्मी बीमार है, फिर खाना खुना वो इधर ही खाता है। तो बीच में मेरा फ़ोन आ गया था, चादर बिछाते बिछाते, तो मैं सुनने लगी थी, मैंने कैमरा फिर बंद कर दिया था। तो बड़ी चादर बिछा रही थी तो मेरा फ़ोन आ गया था। बीच में फ़ोन भी आ जाते हैं सवेरे सवेरे बच्चों के, कभी नीलम का आ जाता, कभी मुस्कान का आ जाता। मुस्कान लग जाती है सबसे पहले फ़ोन करने के लिए, ऐसलिन को दिखाती है वीडियो कॉल पे। तो बीच में फ़ोन आ जाते हैं, मेरा काम रुक जाता है। तो आज हमने जाना है बाज़ार, फिर देखते हैं, क्योंकि करवा चौथ का व्रत है। कंचन को मैंने बोला कि तू मेहंदी लगवा ले, सामान ले आ जाके रख ला, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है। उसकी साड़ियाँ भी लेके आनी थी, क्योंकि कल हम दे के आए थे फॉल लगाने के लिए। उठाया मैंने, दवाई, क्योंकि जब बीपी ज़्यादा लो था उसका। जब ड्रिप लग जाता है तो ठीक हो जाती है, फिर टेंशन ले लेती है, फिर उसे बेड पे लेट जाती है, उठा नहीं जाता। तो देखो, अगर इसको कुछ हो गया तो आपको पता ही है फिर क्या होएगा, उसका बच्चा रुल जाएगा। बोलने वाले फिर भी नहीं हटते कि इतनी तबीयत उसकी ख़राब हो रही है कि इसका बच्चा क्या करेगा अगर इसको कुछ हो गया। तो बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रही, आप बीमार है तो बच्चे को कैसे भेजेगी। तो लो जी, मेरी बिछ गई चादर। सराहने चढ़ाने वाले हैं। मैंने नन्नू को, एक सराहना मिल नहीं रहा था, मैं कहा नन्नू बाहर से देख के ले गया। अभी मैं चढ़ा रही हूँ सराहने वगैरह, उसके बाद बनाऊंगी परोंठे मूली के। नन्नू आज मूली के परोंठे मांग रहा था, मैं कहा चल मैं बना के दूंगी। फिर जाएंगे हम बाज़ार। तो जे अगर ठीक रही तो जाएंगे, नहीं तो फिर शाम को देखेंगे, साड़ियाँ लेके आनी है पकड़ के, मैं नहाऊंगी। मूली, अभी तो मूली इतनी महंगी हो गई है कि मैं अभी कल लेके आई थी मूली। मैं कहा चल परोंठे बनाऊंगी नन्नू के, सुबह मॉर्निंग टाइम तो वो खुश होके खाता है परोंठे। तो मैं नहा के फिर परोंठे नाश्ता बनाऊंगी। तो मैं चढ़ा रही थी सराहने गद्दियाँ, आज पूरी चादरें चुदरें धोई हैं। अभी तो दिवाली की सफाइयाँ करनी है। मैं सोच रही थी बाहर पेंट करा लूँ, हमारे बाहर ना पेंट करने वाला है,
तो पेंट करवा लूँ। तो अभी मेरी सैलरी नहीं आई, जब सैलरी आएगी तो फिर देखते हैं। अब नन्नू आ गया, नन्नू चढ़वाएगा सराहने, काम कराएगा साथ में, पंखे पंखे भी साफ़ करने हैं। तो किसी से घोड़ी मांगनी है, घोड़ी के बगैर तो पंखे साफ़ नहीं होएगे। नन्नू भी परोंठे मांग रहा था, मैं क्या नहा ले पहले फिर मैं परोंठे बना के दूँगी। मैं भी नहा के फिर नाश्ता बनाती हूँ, मैं ऐसे नहीं बनाती बिना नहाए। नन्नू अभी रेस्ट पे है, नन्नू की जो स्टोन थे उसकी दवाई खा रहा है, अभी ठीक नहीं है। तो लो जी, चादरें हमारी बिछ गई है, नन्नू बैठ गया, मैं भी नहा के रेडी हो गई हूँ। मैं लगी हूँ परोंठे बनाने के लिए मूली के। आप लोग कैसे बनाते हो परोंठे? मैं तो एक ही पेड़ा करती हूँ और उसमें मूली भरती हूँ। मूली मैंने कद्दूकस कर ली थी, पानी निचोड़ दिया मूली का, नमक मिर्च डाल दिया खाली। पहले मैं प्याज डालती थी, हरी मिर्च डालती थी, धनिया। आज मैंने कुछ नहीं डाला उसमें, खाली मूली है और नमक मिर्च है, बस इतना ही करा, ज़्यादा नहीं। मूली मैंने पेड़े में भर दी, एक ही पेड़ा बनाती हूँ। कई लोग ना 2 पेड़े बना के बीच में भर देते हैं, तो मैंने एक ही भरा था। मैं कैमरा पहले मेरा चला नहीं था, फिर मैंने देखा कैमरा नहीं चला था, फिर मैंने दूसरा परोंठा बनाया। पहले मैंने एक परोंठा बना लिया था, वो मैंने नन्नू को देना था। नन्नू को लगी थी भूख, काम मेरा थोड़ा सा आज लेट हो गया था। तो मक्खन फ्रिज में रखा था, मैंने नन्नू को बोल दिया परोंठे ले जा और मक्खन से खा ले। दही नहीं थी तो वो कहता चल मम्मी मक्खन है, मलाई है, मैं उससे खा लूँगा। लो जी, मैंने परोंठा बना लिया, तवे पे डाल दिया। किस किस को पसंद है मूली के परोंठे, आज मुझे कमेंटों में बताना, ठीक है? तो ऐसे प्यार देते रहो, जब जैसे अब दे रहे हो मुझे, पूरी सपोर्ट कर रहे हो मेरी, है ना? ऐसे, क्योंकि मैं तो किसी को देखो गलत बोलती नहीं हूँ। तो पता नहीं लोग क्यों मेरे ऊपर गंदे गंदे कमेंट करते रहते हैं। जो सही बात होती है वही बोलती हूँ, गलत बात नहीं मैं बोलती। तो एक ने मुझे कमेंट क्या करा था, आंटी जी मंदिर क्या होता है? सब दुनिया को पता कि मंदिर क्या होता है। मैंने ये बोला था कि मंदिर में चुन्नी है ना जो मंदिर में चढ़ाऊँगी। तो लोग मेरे से पूछते आंटी मंदिर क्या होता है, एक ने कमेंट करा था। देखो मंदिर तो सबको पता है ना, मंदिर क्या होता है। और सूट के बारे में पूछा था, वो सूट मेरा 1400 का था, 1400 मांगा था मेरे से। अभी मैंने पैसे नहीं दिए, मैं लेके आ गई थी, मैं कहा 1400 तो नहीं देना, कम दूँगी। आप बताना कितने का लिया एक ने। लो जी, मेरे मूली के परौंठे हो गए रेडी, आप भी खाओ और मैं भी खा रही हूँ मक्खन के साथ। लो जी, हम चले गए बाज़ार, साड़ियाँ लेके आनी थी, पकड़ के फॉल लगाने को दिया था। और बाज़ार में इतना रश था, इतना रश, मेहंदी वाले बैठे जगह जगह, चूड़ियों के सेल लगी हुई थी। देखो कैसे मेहंदी लगा रहे हैं लड़के, लड़कियों के इतनी अच्छी मेहंदी लगा रहे थे लड़के। और लड़कियां भी बैठी हुई थी, जो पार्लर का काम करती है वो मेहंदी लगा रही थी। चूड़ियों की सेल लगी हुई थी बाज़ार में, इतना अच्छा माहौल था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब मेरी सास होती थी तो कंचन के पापा होते थे, हम भी, मेरी सास लेके जाती थी मुझे, हम भी सामान खरीदते थे ऐसे ही, जैसे लड़कियां अब खरीदती हैं, जैसे कंचन खरीदती है। तो वो दिन मुझे याद आते हैं, है ना। हम साड़ी लेने पहुंच गए हम दुकान पे, तो आते टाइम हमने लेने थे ये करवा, करवा जिसको बोलते हैं, ये लेने थे। तो वो इतना ज़्यादा रेट हाई फाई कर रखा है इन्होंने भी। तो कंचन शीशे वाले मांग रही थी, फिर कंचन दूसरे जगह गई, तो साथ वालों के शीशे वाले थे तो उससे लेके आई। तो बहुत ज़्यादा महंगे दे रहा था लड़का, 1 रुपया भी कम नहीं कर रहा था। तो फिर हमने दूसरी जगह से ले लिए, ये वाले अच्छे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे, हम ले लिए। तो कंचन डॉगी के लिए एक मांग रही थी, जो मिट्टी का होता है बर्तन, तो उनके टूटे हुए थे। मैं कहा नहीं, टूटा हुआ नहीं लेना। वो दे रही थी, कहती कोई बात नहीं, डॉगी को तो खाना देना है उसमें। तो डॉगी तो नहीं है, चल बाहर के डॉगी होते हैं। तो वो को सोच रही थी कंचन कि मेरे घर के आगे होएगा तो मैं डालूँगी। तो मैंने उसको ना कर दिया, मना कर दिया। तो ये मैं कहा नहीं, हमारे ये फलियाँ फलियाँ लेते हैं पर ख़राब हो जाएंगे। मैं कह रहने दे, ताज़ी ताज़ी लेके आएंगे, कल जाएंगे ताज़ी ताज़ी लेके आएंगे। तो हमने करुए ले लिए और एक झामा मैल उतारने वाला जो हड्डियाँ करते हैं वो लिया, फिर हम घर चल दिए। तो
ये देखो कितना अच्छा सामान रखा हुआ मिट्टी का। तो ये खाली कर रही थी, कहती ये ले चलूँ, मैं टूटा हुआ था। मैं कहा नहीं रहने दे तू, ये नहीं लेना, ऊपर से टूटा हुआ था, तब टूटा हुआ बर्तन नहीं लेती। तो मैंने मना कर दिया इसको। फिर इसने मैल खुरचने वाला, एडी खुरचने वाला ले लिया मिट्टी का। तो हम लेके फिर आगे, एक ये बेचारी बहुत अच्छी है, जिससे लिया जैसे हमने बोला वैसे मान गई। 100 से कम तो देते नहीं है, 100 का ही दिया। दूसरा लड़का था वो बहुत ज़्यादा मांग रहा था। तो मैं और कंचन फिर हम घर आ गए। लो जी, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ओके बाय।